बहुत सारे लोगों को ये सब जानकारी होगी भी सही, पहले से ऐसा नहीं है, कुछ अलग जानकारी है, क्योंकि ये हमारे शरीर की जानकारी है। हम जो भोजन खाते हैं ना, देखो सबसे पहले मुंह में जाता है। एक ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, आपको पहले भी मैंने इसके बारे में समझाया है कि हम जो भी कुछ खाते हैं हमारे माउथ में जाता है, दांत हमारे हेल्प करते हैं उसको तोड़ने के लिए, सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता है, सलाइवा मतलब उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। भोजन जो हम खाते हैं वैसा का वैसा ही तो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल जाता, उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी के लिए रह जाते हैं और जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी पूरा बाहर निकालने का प्रयास करती है। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इससे देखो भोजन मुंह से होते हुए हमारी आहार नाल, इसोफेगस बोलते हैं, आहार नाल से हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक से जो है ऊपर एक लीवर, एक संरचना आपको ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है, ये लीवर है। लीवर से एक अटैच रहता है गॉल ब्लैडर। लीवर जो भी कुछ बनाता है ना, वो कुछ तो पार्ट अपने बाइल के रूप में गॉल ब्लैडर में डाल देता है, जहां से फैट का पाचन होता है। जो भी हम तला गला, जो भी हम फैट वाली वसा वाली जो भी चीजें खाते हैं ना, वो हमारा बाइल उसको तोड़ के और विघटन करके स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादातर चीजें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं पोर्टल वेन के थ्रू और लीवर के पास जाती हैं। और लीवर जो भी हमने खाया है उसके अनुसार प्रोटीन बनाएगा, फाइबर बनाएगा, विटामिन बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए जो फ्यूल है ना, एक कार कैसे चलती है, पेट्रोल से, डीजल से चलती है, तो ऐसे ही हमारा लीवर उसको निर्माण करता है, वही ऊर्जा हमारे लिए बनाता है जिससे हमारी बॉडी काम करती है, हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। देखो लीवर के बारे में थोड़ा सा और अपन जान लेते हैं कि ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो भी नोट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड क्या करती है, कुछ ना कुछ अपना सिक्रीशन देती हैं, तो ये भी अपना कुछ ना कुछ सिक्रीशन दे रहा है, इसलिए इसको ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। इसके डबल फंक्शन है। डबल फंक्शन, एक तो ये निर्माण करता है, दूसरा बाहर भी निकालता है, कुछ चीजों को, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। तो सिक्रेटिंग एंड एक्सक्रेटरी दोनों। और इसका वेट आप लिख सकते हैं। देखो वेट जो है ना, वो इंसान के वेट के जैसे ही इसका भी वेट रहता है। किसी का थोड़ा सा बड़ा लीवर रहता है, किसी का थोड़ा सा छोटा लीवर रहता है। तो ये लगभग एक मेल के अंदर 1.5 kg के समथिंग में रहता है, और फीमेल में थोड़ा सा उससे छोटा रहता है। तो 1.2 kg फीमेल में होता है, 1.5 kg मेल में, 1.2 kg फीमेल में। अब इसकी हम थोड़ा सा लोकेशन और जानेंगे। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड देख लें। सर नेक्स्ट स्लाइड है। सर मेरा नेटवर्क इशू है क्या, नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हुई है? ये राइट साइड में जो ये हमारी पसली है ना, इसके जस्ट नीचे रहता है। नॉर्मली है ना, ये हमें फील नहीं होता है लीवर, हम डॉक्टर्स को भी फील नहीं होता है, बट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो यदि बुखार भी आपको आता है ना, डॉक्टर लेटा के कुछ ऐसे पेट में फील करता है ना, तो फील क्या करता है, जैसे ये लीवर रहता है ना, कुछ भी इन्फेक्शन हमें यदि होता है ना, तो लीवर का साइज बढ़ जाता है। हेपेटोमेगेली, किसी ने सोनोग्राफी, हेपेटो वर्ड यूज होता है लीवर के लिए। हेपेटोमेगेली का मतलब कि लीवर का साइज बढ़ गया है, तो हम यहाँ पर उसको फील कर लेते हैं। यदि किसी को कैसा भी इन्फेक्शन हुआ, बहुत सारे मैक्सिमम इन्फेक्शंस में लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, तो ये हमारी पसली के नीचे रहता है। हम लोग इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं, अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये रहता है। और इसके साइड वाली जो स्लाइड है ना, देखो उसमें अच्छे से शो हो रहा है कि लीवर है, लीवर से गॉल ब्लैडर, एक ग्रीन कलर की संरचना निकल रही है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर ड्यूडेनम में जाके खुलता है, जहां जाके खुलता है ना, नीचे से एक पैंक्रियास ग्रंथि, पत्ती नुमा एक पैंक्रियास ग्रंथि रहती है, यहाँ से पैंक्रेटिक जूस जाता है और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है। बाइल जूस को थोड़ा सा आप नोट करिए कि हमें पानी का इंपॉर्टेंस यहाँ से पता चलेगा कि हमें पानी क्यों पीना चाहिए। क्योंकि देखो ये दिन भर में 1200 ml अपना लिक्विड निकालता है बाइल के रूप में। 1200 ml हम मान सकते हैं कि 1 लीटर से भी थोड़ा सा ज्यादा ये दिन भर में बाइल सिक्रेट कर देता। और
माउथ में भी आप लिख सकते हैं कि जो हमारा सलाइवा है ना, वो भी लगभग 1 लीटर के समथिंग में 1000 से लेके 1500 ml हमारा माउथ में से सलाइवा सिक्रेट होता है। और पैंक्रियास जो ग्रंथि रहती है ना, उसमें भी लगभग 500 से लेके 800 ml 500 से लेके 800 ml पैंक्रियाटिक जूस निकालता है दिन भर में। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो भी लिक्विड निकालती है 1800 ml की समथिंग। तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं कि पानी का कितना सारा इंपॉर्टेंस है दिन भर में। ये इतनी सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में निकलती हैं, जिसमें ठोस तो ओनली फॉर 5% ही रहता है। जैसे हम ये मान सकते हैं कि 95% ये पानी जैसा ही रहता है, और इसके अंदर थोड़ी सी चीजें कुछ क्वांटिटी में दूसरी चीजें भी रहती हैं, 5% दूसरी चीजें रहती हैं। जैसे आप बाइल का लिख सकते हैं, ऊपर आप बाइल का एक नाम लिख लें, बाइल के नीचे 2 डंडी लगा लें, जैसा सर ने कल बताया था ना, उसमें आप लिख सकते हैं कि 97% जो है वाटर है, और ओनली फॉर 3% ही सॉलिड मटेरियल है। तो वाटर वाला तो वाटर ही है। जो गॉल वाटर दिखाई दे रहा है ना ग्रीन कलर का, इसके अंदर जो सिक्रीशन आ रहा है लीवर से, वो ओनली फॉर जो है थोड़ा सा ही सिक्रीशन ऐसा रहता है 3% के लगभग में, जो सॉलिड रहता है। सॉलिड में क्या क्या रहता है? वाटर तो वाटर ही है, पानी तो पानी, क्योंकि उसके साथ वो बह के जाएगा ना, है ना। तो अब इस जो सॉलिड वाला पार्ट है ना, इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। लीवर ने क्या क्या निकाला है? कुछ तो वो बाइल साल्ट निकालता है, बाइल के रूप में बाइल साल्ट निकालता है, कुछ पिगमेंट निकालता है। पिगमेंट का मतलब ये है कि कलर निकालता है। कलर, आप देखो फीसेस का कलर येलोई क्यों होता है, और यूरिन का कलर भी येलोइश होता है। तो ये येलो कलर के पीछे रीजन ये रहता है कि जो हमारी आरबीसी रहती है ना, वो टूटती है। आरबीसी मैंने पहले ब्लड वाले चैप्टर में बताया था कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड कोशिकाएं होती हैं, जो कि टूटती हैं लीवर में 120 दिन 120 डेज में नई आरबीसी बन जाती, पुरानी खत्म हो जाती। तो पुरानी खत्म कहाँ होती है? लीवर की प्लीहा में ये खत्म होती है, और खत्म होने के बाद में ये येलो कलर प्रोड्यूस करती है, जिसे ब्लूबिरिन के नाम से भी जानते हैं। ब्लूबिरिन मतलब कि आपने देखा होगा ना कि जब ब्लूबिरिन का लेवल बढ़ जाता है ना, तो जॉइंडिस हो जाता है, आंखें भी पीली हो जाती हैं, पूरे शरीर का कलर ही पीला हो जाता है यदि इसका विघटन बढ़ जाता है, आरबीसी ज्यादा टूटने लग जाती है। तो नॉर्मल अमाउंट में ही लीवर तोड़ के और उसको बाइल के रूप में, बाइल पिगमेंट के रूप में फीसेस के अंदर डालता है। फीसेस और यूरिन के माध्यम से ये हमारी बॉडी से पास हो जाती है, बाहर निकल जाती है ना। तो कितना अच्छा रोल हो गया। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल, गुड वाला कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है सभी जानते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ फैटी एसिड्स बनते हैं, जो फैट वाली चीजें रहती हैं, कुछ हमारे फीसेस के रूप में जो खराब चीजें रहती हैं, वो हमारे जो है इंटेस्टाइन और यूरिन के थ्रू ये पास आउट करवाता है। इसके अलावा ना और भी महत्वपूर्ण चीजें बनाता है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ये मिनरल्स भी यहाँ से ही बनते हैं। हम खा तो लेते हैं, बट बनेंगे ना, ये रीजनरेट करता है, मतलब वापस से रीजनरेट करके हमारी बॉडी के लिए ये सारी चीजें बनाता है। और खाने के साथ में हो सकता है, देखो हमारे बॉडी को इतना अच्छा डिजाइन करा है ईश्वर ने कि बैक्टीरिया कुछ भी जाता है तो पहले तो मुंह में जो सलाइवा है ना, वो ही मारने का प्रयास करता है। इसके अलावा फिर स्टमक में एसिड है, उसमें बैक्टीरिया वायरस किल होते हैं। इसके अलावा फिर वो नीचे जाता है तो देखो बाइल आता है, तो बाइल भी उसको मारने का प्रयास करता है। और फिर इंटेस्टाइन भी कोशिश करती है कि ये यही मर जाए। फिर भी कुछ बैक्टीरिया वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि लीवर के पास भी चले जाते हैं, तो लीवर भी उसको बाइल के रूप में बाहर वापस से निकालता है कि भैया तू जा, और लेटरिन के थ्रू या फिर जो है यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जा। बट फिर भी कोई बैक्टीरिया वायरस इतना खतरनाक रहता है कि उसका असर हमें दिखाई देता है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं कि हमारे स्टूल को सॉफ्ट बना रही हैं, कायम में परिवर्तित कर रही हैं, हमारे जो हमने खाना खाया है उसको पचाने में हेल्प कर रही है। तो ये तो एक बाइल का फंक्शन हो गया कि बाइल से हमारी बॉडी में वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, इन सब का पाचन होता है। और जो भी ये चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड भी देख लेते हैं। और भी फंक्शन है, देखो लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं,
लीवर 500 फंक्शन करता है, 500 फंक्शन तो मैं नहीं बता सकती, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंस फंक्शन आपको बताने का प्रयास करूंगी। देखो जो भी हमने खाया है ना, उससे ही हमारा लीवर बना के हमें देगा। गलत खाएंगे तो गलत ही बनाएगा। बहुत सारे लोग फैटी चीजें खाते रहते हैं, तो जो भी खाते हैं ना, तो देखो सबसे पहले ना वो अपने लिए रखता है। घरों में भी जो है हम दूसरों को दूसरी चीज जब देंगे ना, जब अपने लिए भोजन है तो हम दूसरों को खिलाएंगे। यदि अपने लिए पर्याप्त नहीं बना है तो फिर हम दूसरों को कैसे देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का भी फंक्शन यही रहता है। जैसे अब हार्ड है तो हार्ड सबसे पहले जो अपने पास आया है ना, तो सबसे पहले रख लेता है। इसीलिए तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है, लीवर को जो सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसी में ब्लॉकेज आता है सबसे पहले। तो ज्यादातर हार्ट अटैक उसी के कारण होते हैं। तो ऐसा ही कुछ लीवर का भी काम रहता है कि लीवर भी ऐसा ही करता है कि जो भी हमने खाया है ना, सबसे पहले अपने लिए लेगा। फैट वाली चीजें खाई तो फैटी लीवर बना देगा, सबसे पहले लीवर अपने लिए बचा के रख लेगा। पर यदि हमने अच्छी अच्छी चीजें खाई हैं तो क्या बनेगा, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। प्रोटीन बनेगा, विटामिन बनेंगे, फाइबर बनेंगे, ओमेगा 3 गुड वाला फैट बनेगा, जो आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। ओमेगा 3 का सबसे बेसिकली रोल ये होता है कि वेसल्स की मेम्ब्रेन्स बनती है, मतलब कि जो आर्टरी और वेन रहती है ना, उसकी मेम्ब्रेन्स को बनाने का काम करता है। बट जब हम गलत चीजें खाते हैं ना, तो ये मेम्ब्रेन्स बैड वाला कोलेस्ट्रॉल बनाने लगती है। बैड वाले कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह से, बैड वाला कोलेस्ट्रॉल का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हलवे जैसी एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें हलवे जैसी संरचना हमारे ल्यूमन के अंदर आ जाती है और थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो ये सारी चीजें यहीं से सिक्रेट होती है हमारी बॉडी के लिए। यही लीवर है जो बनाता है। और दूसरे डायग्राम में देखो शो हो रहा है कि हमने जो भी खाना खाया है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से एक पोर्टल वैन होती है, जो ये एक लीवर में ये पोर्टल वैन जाके खुलती है, पूरा न्यूट्रिशन ले जाके पोर्टल वैन लीवर को दे रही है। अब ये लीवर ये जो डिसाइड करने वाला है कि आपको प्रोटीन कितना खाया, फाइबर कितना खाया, और आपने अच्छा खाया है तो आपकी बॉडी आगे अच्छा फंक्शन करेगी। जो भी हमने खाया है ना, उसी से हमारे अंदर ऊर्जा आएगी। और वो ऊर्जा कैसे आएगी, वो खाने पे ही डिपेंड करती है। बुजुर्ग लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जैसा खाओगे वैसे बनोगे। तो ये एकदम फैक्ट है कि हम जैसा खाते हैं वैसे ही बनता है। तो एक मेटाबॉलिक फंक्शन होता है इसका। मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब कि इसमें मेटाबॉलिक हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, विटामिन बन रहे हैं, हार्मोन बन रहे हैं, ये सारे। अब देखो हार्मोन्स हार्मोन्स कितना इंपॉर्टेंस है। हार्मोन्स को बनाने के लिए न्यूट्रिशन, जो भोजन खाया है उसी से तो हार्मोन्स बनेंगे। यदि हमने अच्छा खाया है तो अच्छे वाले हार्मोन्स बनेंगे। हार्मोन्स की बात यहाँ बहुत ज्यादा होती है, तो ये हार्मोन्स बहुत ही विशेष है। स्पेशली देखो महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महीने के 1 तारीख को यदि पीरियड आया तो 15 तारीख तक एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फंक्शन रहता है, और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का फंक्शन रहता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब एक्टिव होगा, जब हमारे पास उसके लिए मटेरियल होगा। मटेरियली यदि हमने उससे रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें नहीं खाई हैं, तो हमारा लीवर बनाएगा क्या, तो उसके हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा लीवर का एक बहुत विशेष फंक्शन और रहता है कि विटामिन फैट सॉल्युबल जो विटामिन रहते हैं ना, वो यहाँ पर स्टोरेज रहते हैं। कल बात हो रही थी विटामिन डी को लेके, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन को बनाता भी है और स्टोर भी करके रखता है। विटामिन ए, डी, ई के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इनका लीवर ही बहुत बड़ा सोर्स है, जिनके बिना हमारा शरीर काम कर सकता है क्या। हम लोग पर डे देख रहे हैं कि विटामिन ए कितना नेसेसरी, विटामिन डी कितना नेसेसरी, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट कितना नेसेसरी, विटामिन के थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन बनते हैं। थ्रोम्बिन का मतलब ये है कि ब्लड बाहर ही बहेगा। मतलब कि हमारे यदि चोट लग गई है तो तुरंत क्लॉट जम जाता है, अंदर तो बहना है क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन ऑल ओवर बॉडी तक पहुंचाना रहता है, तो कितना लिक्विड रहता है। बट यदि चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद में थक्का जम जाता है। तो विटामिन के कितना नेसेसरी हो गया हमारे लिए। इसके अलावा ना लीवर जब ये सारी क्रियाएं करता है ना, सब बनाता है ना, तो हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी गर्म रहती है। मेंटेन तो हमारा ब्रेन करता है इन सब चीजों को, बट हीट बनती क्या है हमारी बॉडी के अंदर, लीवर हमारे लिए हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट कर रहा है ना, तो ऊर्जा तो निकलती है ना, गर्म तो होता है ना वो, तो हमारी बॉडी उससे गर्म होती है। तो
कितना इंपॉर्टेंस रोल हो गया। इसके अलावा देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी कुछ खाया है कितनी जल्दी पहुंचता है। कुछ लोग दारू पीते हैं ना, अल्कोहल लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से होते हुए यहीं से गड़बड़ गड़बड़ करना शुरू कर देती है, अल्सर वल्सर होने शुरू हो जाते हैं। पहले पहले चीजें तो ये समझ में नहीं आती, बट बाद में ये चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। क्या होता है कि अब यहाँ से हमने कोई भी चीज खाई तो पहले हमारे स्टमक में गई, स्टमक से ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पोर्टल वैन, ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ना इस संरचना में, ये पोर्टल वैन है, लीवर के पास गए। अब लीवर के पास तो जो आया है वो दूसरों को देना है, तो सबसे पहले ब्रेन में एक्ट करती है अल्कोहल, तो नशा आता है। थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, फिर बाद में लीवर को कितना वर्क करना पड़ता है इसको बाहर निकालने के लिए। लीवर इसको पूरा प्रयास करता है कि कैसे भी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकाले। तो टॉक्सिन रिमूव करने का काम भी लीवर का ही होता है। कुछ भी गलत हम खा लेते हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर कितना चला जाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स तो खेतों में पौधे को उगाने से लेके हमारे घरों में आने तक कितना सारा पेस्टिसाइड जाता है, तो लीवर डैमेज होने की संभावना कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। आप सोच सकते हैं कि हमने लीवर का ही काम है बॉडी से पूरे टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। इसके अलावा है ना, सबसे इंपॉर्टेंस रोल होता है कि लीवर ना स्टोर करके रखता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता है, कि क्या पता ये बाद में कुछ खाए नहीं खाए तो कम से कम मैं इससे ऊर्जा तो दे दूं। कुछ फैटी सब्सटेंस, फैट वाली चीजें भी ये अपने पास स्टोरेज करके रख लेता है, कि जब हम नहीं खा रहे होते तो भी हमें हमारी बॉडी को ऊर्जा चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स को ऊर्जा चाहिए ना। बाहर तो देखो क्या होता है, जब हम बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं ना, तो एकदम से हमें सारी चीजें पता चलती हैं, बट हम एक दिन दो दिन तो हम बिना खाए निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि लीवर अपने पास रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है, तो इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में परिवर्तित करके रख लेता है, बहुत सारी चीजें हैं ये, विटामिन को, आयरन को, बहुत सारी चीजों को ये अपने पास स्टोर करके रख लेता है, कि जब हमें इसकी जरूरत है जब ये हमारे लिए बाहर निकालता है। और इसके अलावा इसकी जो सेल्स इस टाइप से बनी हुई रहती हैं कि टॉक्सिन को बहुत जल्दी रिमूव करती हैं, साथ में कोई भी बैक्टीरिया आ गया था, मैंने बताया था ना, उसको किल करने का काम भी यही करती है। इसीलिए जब ये सारे काम करता है ना, तो इसका साइज अपने आप बढ़ जाता है, हेपेटोमेगेली कहते हैं, साइज में ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कैसी रहेगी वो भी ये डिसाइड करता है लीवर। इम्यूनिटी के चैप्टर में भी आपने पढ़ा है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बोलते हैं ना उसको, सेल्फ रेजिस्टेंस पावर, बॉडी का अपना रेजिस्टेंस पावर भी इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का कैसा होगा। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। अब हम थोड़े से ये फंक्शन मैंने वैसे तो बेसिकली बता ही दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल का डिकम्पोजिशन करता है, मतलब कि जो उनको खराब, जो मर गई हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है, ताकि नए सेल्स बन सके बॉडी में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। विटामिन बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, बाइल अलावा जो है प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, विटामिन को प्रोसेस करता है, मतलब बहुत सारे इसके फंक्शन है, जिन्हें हम और अच्छे से और डिटेल में अगली बार बताऊंगी, फिर और हम टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा सर आगे। हाँ ये भी, और ये फंक्शन की आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में आप पढ़ सकते हैं कि टॉक्सिन को बाहर निकालता है, जिस हार्मोन्स की हमें जरूरत नहीं है उसे बाहर निकालने का कार्य करता है, ड्रग को बाहर निकालता है जो गलत। देखो दवाइयों के लिए भी इस चीज का अपन मान सकते हैं कि कोई भी हम मेडिसिन खाते हैं तो उसका कितनी छोटी सी गोली होती है, बट फिर भी बुखार उतार देती है। तो ये क्या करता है, लीवर जब लीवर के पास जाती है ना, तो उसको रीजनरेट करता है, वापस से रीजनरेट करता है और पूरी बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में बना लेता है ना। तो छोटी सी गोली से सल्फात जरा सी रहती, बट कितना असर कर देती। तो ये सारे फंक्शन हमारे लीवर के हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में आराम से पढ़िएगा और अच्छे से। सर नेक्स्ट क्या है? देखो लीवर ना खराब क्यों हो जाता है, अब हम थोड़ा सा इसको जानेंगे कि ये क्यों गड़बड़ हो जाता है।
एक तो मैंने अभी बताया था कि कुछ भी इन्फेक्शन कैसे भी जा सकता है, वाटर के थ्रू भी जा सकता है, बॉडी में इंटर कैसे भी कर सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कैसे भी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसके कारण हमारा लीवर डैमेज होता है। सबसे इफेक्ट डालता है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं ना, डेली की आदत डाल लेते हैं, वो सबसे ज्यादा इसके लिए घातक होता है, क्योंकि उसको पूरे टॉक्सिन को बाहर निकालना रहता है। तो पर डे यदि हम उसके ऊपर बर्डन डालेंगे तो धीरे धीरे करके ये चीजें खराब होने लगती हैं। जब लीवर के सेल धीरे धीरे खराब होते हैं ना, तो पहले तो लीवर पे स्वेलिंग चलती, फिर और ज्यादा वो थोड़ा सा और ज्यादा गड़बड़ होता है, तो सिरोसिस ऑफ लीवर शुरू हो जाता है, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। और एक बार डैमेज शुरू होता है ना, तो धीरे धीरे करके पूरा डैमेज हो जाता है, इसलिए लीवर ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत लग जाती है। लीवर में 75% पार्ट वापस से नया बन जाता है लीवर का, इसीलिए जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो थोड़ा सा पार्ट निकाल के अच्छे वाले पर्सन का और उसको लगा देते हैं, ताकि उसका भी लीवर जनरेट हो जाए। और इसके अलावा क्या होता है, अल्कोहल के अलावा एक्सेसिव वर्कलोड। कुछ लोग ना सोते ही नहीं है, दिन और रात काम करने में लगे हुए रहते हैं। एक्सेसिव वर्कलोड यदि रहता है, नींद यदि प्रॉपरली नहीं होती है ना, तो लीवर धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। देखो, ब्रेन से ना लीवर का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मेरे एग्जाम रहती है ना, परीक्षा यदि देने के लिए जाना रहता है, तो सुबह से लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। आप सोचिए कि ब्रेन का कितना कनेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कहीं आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में अपने आप ही कुछ ना कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो वर्कलोड का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी बॉडी को। कम से कम 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि ये लीवर अपने आप अच्छे से फंक्शन कर सके, सारी चीजों को अच्छे से बना सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्मोकिंग का असर भी हमारे लीवर पर पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग बिना जाने समझे अपने आप ही मेडिकल पे जाके दवाइयां खा लेते हैं, गैस की चाहिए, सिर दर्द की चाहिए, इसकी चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारे लीवर को डैमेज करती हैं। लीवर के साथ साथ जहां जहां जाती है वहां वहां पर ये इफेक्ट डालती। इन्फेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया है, इसका भी इसमें कवर हो ही गया कि हम ज्यादा टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा लीवर धीरे धीरे करके फंक्शन करने में अबनॉर्मलिटी आ जाती है। प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाने में आ रहे हैं आज के लोग। आप देखिए कि मतलब बच्चा पैदा हुआ और वो 6 महीने का है तो ही उसको कुरकुरे, चिप्स, मेरे क्लिनिक में मैं देखती हूँ बाहर महिलाएं बैठी रहती हैं और उनको वही वही चीजें पकड़ाती रहती हैं। तो ये प्रोसेस फूड कितने खतरनाक है, हम हमारी कम्युनिटी से सीख रहे हैं। हम आप सभी को पता ही, आप यहाँ रेगुलर बेस पे यदि आएंगे तो आप लोगों को भी जानकारी होगी कि एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर हमारे लिए कितना घातक है। इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा टॉक्सिन हो गया, हमारे बाहरी वातावरण में इतना ज्यादा टॉक्सिन हो गया कि हम बाहर निकले तो प्रदूषण के अलावा हमारी बॉडी को और कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा कुछ एलर्जिक फूड रहते हैं जिनको खाने से भी लीवर डैमेज होता है। पुअर न्यूट्रिशन, भोजन में पोषक तत्वों की कमी इस लीवर को खराब करती है। कहाँ तक अच्छा बनाए, खाए तो ऐसा, और बनाए कहाँ तक अच्छा। तो बॉडी को बहुत सारी चीजें चाहिए रहती। बहुत सारे लोग कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक, मतलब कि सिंपल फूड, इतने ज्यादा सिंपल फूड क्या है, आप यहाँ से सीखेंगे कि सिंपल फूड कैसे जो है होते हैं और कैसे इनके कार्य रहते हैं। तो हम यहाँ यदि पर डे इस कम्युनिटी में आएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ही सही हो जाएंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। देखो, लीवर का मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण रोल बताया था कि ये आरबीसी टूटती हैं और गॉल ब्लैडर से बाइल के रूप में बाहर जाती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बीमारी आप सबने देखी होगी कि जॉइंटिस एक्टेरस भी बोलते हैं उसको, पीलिया वाली बीमारी। पीलिया आप सबके कम्युनिकेशन में होगा कि पीलिया क्या है ना। तो जब पीलिया क्यों होता है, पीलिया जब भी होता है जब ये आरबीसी का टूटना ज्यादा हो जाता है, लीवर गलत फंक्शन करने लगता है, इसलिए तो बोलते हैं भैया पीलिया हो गया, अब लीवर खराब होने लग गया, है ना। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन होती है कि अपने आप ही आरबीसी अपने आप ही टूटने लग गई ज्यादा, और हमारी बॉडी में कलरेशन आ गया, येलो कलर हमें दिखाई देने लग गया। इसके अलावा हेपेटाइटिस A, B, C, ये आप सबको वैक्सीन भी लगे होंगे हेपेटाइटिस के।
अभी थोड़े समय पहले मतलब जब मैं 5वीं 6ठी में थी, जब मुझे वैक्सीन लगा था हेपेटाइटिस का। क्यों लगा था? क्योंकि लीवर अपने आप ही, जैसे ये वायरस कोरोना वायरस हुआ है ना, ऐसे ही हेपेटाइटिस एक वायरस होता है जिसके कारण लीवर अपने आप ही खराब होने लगता है। तो आजकल हमने उसको वैक्सीन के थ्रू बचपन में ही लगा देते हैं बच्चों को, ताकि ये लीवर अच्छे से फंक्शन करता रहे। और इसके अलावा एक सिरोसिस का नेक्स्ट स्लाइड है क्या? हाँ देखो, ये स्टेजेस हैं। लीवर यदि हेल्दी है ना, तो हेल्दी पर्सन ऐसा दिखाई देता है कि उसका शरीर भी बहुत बढ़िया दिखाई देता है, और हेल्दी लीवर एकदम स्वस्थ वाला लीवर दिखाई देता है। फिर एक फैटी, इसके अलावा देखो फैटी लीवर सेकंड वाला आप देखिए डायग्राम। जब फैटी लीवर होता है ना, तो थोड़ा सा पर्सन कैसा होने लगता है, क्योंकि वो खा ही रहा है फैट वाली चीजें, बहुत सारा लिपिड ले रहा है, बहुत सारे गलत गलत एबनॉर्मल चीजें खाए जा रहा है। तो इससे हमारा लीवर धीरे धीरे करके मतलब फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है। सेकेंड स्टेज फैटी लीवर आती है, जब फैटी लीवर को भी वो वहां से सही नहीं करता, उससे पता ही नहीं रहता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। डॉक्टर उसको कितनी भी एडवाइस कर ले, बट उसको तो जो खाना है जो बना है वही खाएगा, घर पे कोई प्रिकॉशन नहीं लेगा। तो फैटी लीवर धीरे धीरे करके उस पे लीवर के ऊपर जाल बनने लगता है, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर। फाइब्रोसिस का मतलब कि लीवर के ऊपर जाल बन गया। अब उसको जाल बन गया मतलब कि लीवर को पकड़ लिया, अब लीवर खराब होने लग गया। फिर धीरे धीरे करके सिरोसिस ऑफ लीवर शुरू हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर की लीवर के सेल डैमेज हो गए, अब उनका फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब देखो ये गॉल ब्लैडर जो जुड़ा हुआ है ना नीचे, ये आपने सुना होगा ना कि गॉल स्टोन हो गया, किसी किसी को गॉल ब्लैडर पित्ताशय की पथरी होगी, हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय की पथरी होगी। तो पित्ताशय की पथरी क्यों हो गई? कि लीवर ने बाइल बनाना है, तो गलत गलत चीजें खाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो लीवर जो बाइल बनता है ना, वो हार्ड लिक्विड होना चाहिए, उसके जो कंसिस्टेंसी है वैसी होना चाहिए, बट तो उसमें प्रॉपरली फ्लूइड नहीं ले रहे हैं, पानी नहीं ले रहे हैं, दिनचर्या दिन भर की खराब है, तो वहां पर स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। किसी किसी का देखा होगा ना कि पित्ताशय पूरा ही निकालना पड़ा। पित्ताशय की यदि पथरी हो जाती तो पूरा पित्ताशय ही निकालना पड़ता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, जिससे बीमारी भी कह सकते हैं, हेल्थ चैलेंजेस भी इनको कह सकते हैं, कि ये सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है यदि हमने हमारी दिनचर्या को सही नहीं रखा है। तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स पहले से नजर आने लगते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो, जब लीवर खराब होने लगता है ना, तो इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले ना भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, और ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बहुत सारे देखो बॉडी में दर्द होने लगेगा, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, उल्टी जैसा लगेगा, भूख लगेगी नहीं। पीलिया होता है ना, तो आपने देखा होगा ना पीलिया वाले पर्सन को, जब पीलिया हो जाता है तो उसका खाना खाने का मन ही नहीं होता है। और इंटरनली भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, इंटरनली भी मतलब उसके ब्लड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये दिखा ऐसा मतलब कि प्लेटलेट पे भी असर आता है, तो कहीं भी थोड़ी सी भी चोट लगे नीला पड़ जाता है। देखो आप इसको अदर सिम्टम्स से नहीं जोड़ना है, ये सिम्टम्स वाली स्लाइड को, बहुत सारे सिम्टम्स बहुत सारी बीमारियों में सेम ही रहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स होती है जब हमारी बॉडी में लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स आती है। तो आप देखो, हमने कंडीशन में खराब होने के चांसेस होते हैं, तो हमें इसको ठीक भी रखना है। तो ठीक रखने के लिए देखो सबसे अच्छी चीजें यही है कि हम कम्युनिटी में बराबर बने रहें, हमारा पोषक तत्व न्यूट्रिशन का प्रॉपरली ध्यान रखें, और बॉडी को जो चाहिए वो ही देना है ना। और जो नहीं चाहिए तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अल्कोहल हुआ, ये जो बुरी हैबिट्स हैं, इनको धीरे धीरे करके कम करें। चाय कॉफी भी अल्कोहल से कम नहीं है, वो भी धीरे धीरे करके हमारे लीवर को डैमेज ही करती है आगे चल के। ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट, ये आगे चल के हमारे लीवर को खराब ही करने वाली है। तो इन सब चीजों को हमें छोड़ना है, प्रॉपरली वे में एक्सरसाइज करना है, और इस कम्युनिटी से बने रहना है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। तो देखो धीरे धीरे करके ये तो चीजें हमें पर डे चाहिए, लीवर को स्वस्थ तो हमें हमेशा ही रखना है, तो पर डे ये सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए।